नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। यूके सरकार का आइसलैंड के साथ में समझौता हुआ है और भूतापीय ऊर्जा को लेकर के एमओयू साइन किया गया है। खटीमा से वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े सीएम धामी तो फिलहाल की जानकारी आपको दे दें। दरअसल बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने जिस तरह वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े भूतापीय ऊर्जा को लेकर के एमओयू साइन किया गया है और खटीमा से वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़े हुए थे। तो यूके सरकार का आइसलैंड के साथ में एक बड़ा समझौता इसे माना जा रहा है। सभी जो आइसलैंड की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल आया है, एम्बेसडर साहब और उनके सभी साथियों का, सभी का मैं वेलकम करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं यहां पर हमारे यहां आने पर। और एक बहुत शानदार पहल यहां पर शुरू हुई है। और जैसा कि आपने बताया कि आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हुई थी और मैंने भी उनसे इस बार जो ये हमारा एमओयू साइन हो रहा है जियोथर्मल का, उनसे उनको मैंने अवगत कराया था कि हम लोग आपके साथ आज 17 तारीख को 17 जनवरी को आपके साथ एमओयू करने वाले हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी इससे अवगत हैं तो और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त करी है। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियोथर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा भी रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो सीएम धामी जनता से सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी इस दौरान उनकी ओर से दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे और इसी दौरान सीएम धामी शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में अमृत महोत्सव चौक से अपना विशाल तक रोड शो भी करेंगे। वहीं इस रोड शो में भारी मात्रा में कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे।
तो आज हरिद्वार का दौरा मुख्यमंत्री सीएम धामी का बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी जब हरिद्वार पहुंचेंगे अपने दौरे के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में निकाय चुनाव भी उत्तराखंड में, और ऐसे में निकाय चुनाव के मद्देनजर ही बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। जनसभा में लोगों को इस दौरान संबोधित भी करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको ये जानकारी दी कि कैसे अलग अलग प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, और हरिद्वार का जहां उनका दौरा है, तो वहीं दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी टिहरी में भी जनसभा करेंगे और यहां भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। तो फिलहाल लगातार ये कोशिश अब बीजेपी की ओर से की जा रही है कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी बढ़त अपनी बनाए रख सके, और साथ ही इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस के साथ में ये सीधी टक्कर मानी जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। संजय, हरिद्वार का पहला दौरा मुख्यमंत्री का, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो टिहरी भी जाएंगे, यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की कोशिश वो करेंगे अपनी ओर से। तो लगातार कोशिश तो देखिए मुख्यमंत्री खुद भी कर रहे हैं कि बीजेपी को अच्छी जीत निकाय चुनाव के दौरान में मिल जाए। कैसी तैयारियां दिखाई दे रही हैं? अब देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में उतरकर जो उनके प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ वोट की अपील कर रहे हैं। और आज धनमंत्री हरिद्वार में इनका दौरा है। यहाँ जो नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है राजीव शर्मा, उनके समर्थन में आज एक रोड शो निकाला जाएगा और ये भव्य रोड शो होगा। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ इनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव में किसी तरह की कोई चूक नहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार है वो तेज हो रहा है। अब जो स्टार प्रचारक है वो भी धरातल पर उतर कर कहीं ना कहीं प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन संजय, खास तौर पर जब बात पहाड़ी क्षेत्रों की आती है तो ये कहा जाता है कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जो लोग पहले से ही वहाँ व्यवस्थित तौर पर रह रहे हैं और जो निचले हिस्से में रह रहे हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं वोटों का अंतर देखा जाता है और उनकी अपनी अपनी पसंद पार्टियों के प्रति रहती है। लेकिन जहाँ बीजेपी कोशिश कर रही है तो इस बार हमने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव सबसे जो प्रभाव डालता है वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। और लगातार हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव भी देखे हैं हमने, और तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काफी प्रभावित लोगों को करते हैं। तो नगर निकाय चुनाव में भी जनता यही चाहती है कि जो उनका प्रत्याशी हो वो कहीं ना कहीं उनके हितों में काम करे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं हो या फिर केंद्र सरकार की योजना, तमाम जो योजना है वो लोगों तक पहुंचे। और यही वजह है कि अब जो बड़े चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच रहे हैं और विकास के तमाम वायदे कर रहे हैं। और 23 जनवरी को ये साफ हो पाएगा कि किस तरह से यहाँ किसके हित में वोट जनता डाल रही है और क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, और साथ ही हमने अब तक ये भी देखा है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव का जिक्र हम कर ले या फिर विधानसभा चुनाव का जिक्र कर ले, लेकिन उत्तराखंड में अब तक जो होल्ड मजबूत नजर आया है वो बीजेपी का। निकाय चुनाव की बारी आती है तो कई और भी मुद्दे रहते हैं। ऐसे में उन पार्टियों की ओर से भी उन मुद्दों को उठाने और भुनाने की कोशिश की जाती है कि जब लोकसभा विधानसभा अगर बीजेपी के पास रहते हुए भी अगर उतने काम नहीं हो पा रहे, आप निकाय चुनाव में तो कम से कम दूसरी सरकार को समर्थन दे दीजिए। तो ऐसे में क्या ये एक चैलेंज हो सकता है बीजेपी के लिए निकाय चुनाव को जीत पाना? देखिए, कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर डिपेंड करता है, क्योंकि लगातार अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में कुछ नगर पंचायत ऐसी है जो इस बार नहीं है, वहां पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के चेहरे भी वहां पर है, लेकिन कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। उनके भी जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर देखने को जनता के बीच पहुंच रहे हैं और तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार को भी घेर रहा है, लेकिन ये साफ हो पाएगा कि किस तरह से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के यहाँ जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है। और आज खुद
जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की योजना जनता तक पहुंचे, यही जो वोटर है वो यही चाहता है, तमाम विकास कार्य और तमाम उनके क्षेत्र में अच्छे कार्य हों। जी चलिए ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में इस वक्त खुद पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं बीजेपी प्रत्याशियों के हित में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ऐसे में उनका जोरदार स्वागत भी किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली, हमने ये भी देखा है कि कैसे जनता के बीच में हर मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम किया जा सके। और यही कारण है जिस वजह से ये माना जा सकता है कि उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी का बोलबाला नजर आता है। हालांकि निकाय चुनाव में क्या इसे कायम रख पाएगी बीजेपी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस भी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि चाहे वो किसी प्रकार का चुनाव क्यों ना हो, लेकिन हर जगह से हर स्थिति में बीजेपी को पटखनी देनी है। तो यानी कि ये सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कई अन्य दलें भी हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी आपको बताया था कि कैसे कई बागी नेता जो बीजेपी से जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन पर भी अंकुश कसने की कोशिश की गई है, लगाम लगाने की कोशिश की गई है, यानी 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित भी किया गया। और दूसरी तरफ अब ये निकाय चुनाव का जो मामला है उत्तराखंड में खास तौर पर ये बेहद खास होने जा रहा है। तो देखिए हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो 30 खेलों को लेकर के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक बुलाई है और साथ ही हम ये बता रहे हैं आपको कि 38वें तो स्तर पर इन खेलों का आयोजन होना है। जिलाधिकारी की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई और खेलों की तैयारी को लेकर के एक मीटिंग भी की गई। हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत ही शुभांकर मौलिक के आगमन को लेकर के तैयारियां और जोरों पर है। 28 जनवरी से होने वाले इस आयोजन के प्रमोशनल कैंटर के रूट और विभागीय तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला सभागार रोशनाबाद में हुई। वहीं इस दौरान जिला खेल अधिकारी ने बताया है कि प्रचार प्रसार के लिए 3 प्रमोशनल कैंटर मौली के साथ में हरिद्वार जनपद का भ्रमण करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की मशाल का स्वागत 20 जनवरी को शांति कुंज में होगा और इसके बाद मशाल रैली रोशनाबाद स्टेडियम तक जाएगी और 21 जनवरी को ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती के दौरान मशाल हर की पैड़ी पर उपस्थित रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग के 150 साल पूरे हुए और मौसम विभाग ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि 1867 से तापमान की गिनती हो रही है। 31 मई 2024 को दून में सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार जिस तरीके के प्रेडिक्शंस दिए जाते रहे हैं, अब तक उनमें से कई प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। और यही कारण है कि जिस वक्त 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था, उस दौरान भी मौसम विभाग की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई थी और ये कहा गया था कि अब मौसम विभाग को और टेक्नोलॉजीज के साथ में हम लैस करने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि और सटीक भविष्यवाणी की जा सके लंबे समय तक के लिए। तो फिलहाल देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तापमान में क्या गिरावट होने वाली है या फिर तापमान बढ़ेगा। ऐसे में इसका जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा एनालिसिस होता है, इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए जा चुके हैं, क्योंकि अब तक के कई प्रेडिक्शन जो बेहद सटीक साबित हुए। 1867 से ही तापमान को लेकर के डेटा एनालिसिस का काम अब तक मौसम विज्ञान विभाग की ओर से किया जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जल्द से जल्द ये भी प्रयास किया जाएगा कि एआई का भी इस्तेमाल अब मौसम विभाग की ओर से भी किया जाना शुरू हो। तो डिजिटलीकरण की ओर तमाम डिपार्टमेंट्स अब आगे बढ़ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये खबर है। हरिद्वार में बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार किया।
बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से संवाद भी किया, लोगों से वोट करने की भी अपील की। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को जनसंपर्क अभियान तेज करने के लिए कहा गया और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर प्रचार में भी इस वक्त तमाम प्रत्याशी जुटे हुए हैं। वहीं नगर पंचायत इमली खेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राजबाला सैनी भी लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जनता से वादा ये किया गया है कि अगर उन्हें जीत दिलाकर नगर पंचायत की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, यानी जो वादे जनता से किए गए हैं पार्टी की ओर से, उन वादों को पूरा भी किया जाएगा। जैसे हम अपना डेली का रूटीन है कि हम प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा बढ़िया मतलब भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। और हमारे नगर पंचायत इमली खेड़ा में अपना माजरी गुम्मावाड़ा रंगड़वाड़ा टांडा और इमली खेड़ा है, तो ये नई नगर पंचायत है, पहला चुनाव हो, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर अगली बड़ी खबर है। हरिद्वार में कांग्रेस ने चुनावी रैली निकाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे इस दौरान और हर की पौड़ी कॉरिडोर भी इस दौरान बनाने को लेकर के कहा गया था कि एक चुनावी मुद्दा रहा। करण महारा ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया। हरिद्वार निकाय चुनाव में हर की पौड़ी कॉरिडोर और राजकीय मेडिकल कॉलेज मुद्दा बन चुका है। हरिद्वार से मेयर पद की प्रत्याशी अमरेश देवी बालियान के पक्ष में कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली है। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान करण महारा ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर बनाकर के बीजेपी हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। मेडिकल कॉलेज को पूंजीपतियों के हाथ में देना उचित नहीं है। वहीं इस दौरान सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर देना एक बड़ा षड्यंत्र है और इस मुद्दे को वो संसद में जरूर उठाएंगे। सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, कुछ सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है, चाहे प्रदेश के बड़े नेता हों चाहे और नेता हों। भाई निश्चित तौर पे प्राइवेट अब तो चालू भी नहीं हुआ था, पीपी मोड पे देना। और भी बहुत लोग थे, किसी अच्छे संस्थान को दे देते, ऋषिकेश एम्स को दे देते, या और हमारे जो धार्मिक ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनको दे देते। कम से कम वो चैरिटी पे तो काम करते। बिल्कुल करूँगा, एक नागरिक होने के नाते। ठीक है, मैं हरियाणा से सांसद हूँ, लेकिन हरिद्वार का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा उपकार है। हरिद्वार के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो ख़त्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। नगर पालिका में हमारी चेयरमैन थी, उनकी मदद से ज़मीन दी गई जो सैकड़ों करोड़ की ज़मीन है और उसमें कई 100 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने में लग गया और अब लाके वो जो है साहब को दे दी जा रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास रामनगर का पीपीपी मॉडल का इन्होंने तय कर लिया। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बड़े बड़े संस्थान सरकारी पैसों में बन रहे हैं, उसके बाद उनको सेठों को दे दिया जा रहा है। तो हरिद्वार से निकाय चुनाव को लेकर एक और खबर, बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी किरण जैसल ने प्रचार किया। किरण जैसल को वैश्य समाज का समर्थन भी मिला। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी किरण जैसल ने हरिद्वार नगर निगम के सप्तऋषि, अंबेडकर नगर, सीतापुर, गोविंदपुरी, आचार्यन, शिवलोक, संदेश नगर, पांडेवाला और राजघाट जैसे अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार नगर निगम को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ निगम बनाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।